हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 में चैप्टर 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में गोले के बारे में पढ़ेंगे और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके की जो बॉल हमारे पास है ये गोले का उदाहरण है और इस गोले में जो चारों तरफ का पृष्ठ है इस पृष्ठ को हम कहते हैं इसका वक्र पृष्ठ। इसमें कहीं पर भी समतल का भाग नहीं है, सभी तरफ से घुमा हुआ भाग है। तो इस तरीके के पृष्ठ को हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो इस गोले का जो पूरा वक्र पृष्ठ होता है वही इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब इस गोले के चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है वो 4 पाई आर स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर इस गोले को बीच में से काट दिया जाए तो हमारे पास दो अर्धगोले बनेंगे। इसको समझने के लिए हम एक गोले के रूप में एक नींबू को ले लेते हैं और इस नींबू को हम बिल्कुल बीच में से काट देते हैं। तो काटने पर हमारे पास इस तरीके से दो अर्धगोले बन गए। ये तो एक पूरा गोला है और उस पूरे गोले को काटने पर हमारे पास दो अर्धगोले बन गए। तो अगर जब हम इसको काट नहीं रहे थे तब इसके चारों तरफ का ये जो पीला वाला भाग है ये 4 पाई आर स्क्वायर है। जो भी हमने सूत्र लिखा था कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है ये इस पूरे गोले का ये जो पीला वाला भाग है इसका क्षेत्रफल है। अब जब हमने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया तो हमारे पास दो अर्धगोले बन गए और इन दो अर्धगोलों में ये जो पीला वाला भाग है और ये जो पीला वाला भाग है वो 4 पाई आर स्क्वायर के दो बराबर टुकड़े हो गए। मतलब ये पीला वाला भाग अब 2 पाई आर स्क्वायर हो गया और ये पीला वाला भाग भी 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो इस अर्धगोले में ये वाला भाग तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें ये एक पृष्ठ और आ गया और ये पृष्ठ है इसका वृत्तीय भाग और यह है एक वृत्त और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक तो ये पीला वाला भाग था जिसका क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर और एक ये वाला भाग है जिसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। तो इस अर्धगोले का ये जो घुमा हुआ भाग है वक्र वाला भाग है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये वाला क्षेत्रफल भी हमको जोड़ना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो इसका और 1 पाई आर स्क्वायर इसका। तो कुल मिला के अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर इसके, 1 पाई आर स्क्वायर इसका, तो कुल मिला के हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। और वक्र पृष्ठीय पूछेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। तो हम लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो तो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर का आधा, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। और लिखेंगे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसमें जो ऊपर की तरफ वृत्त बनता है उसका क्षेत्रफल भी जुड़ जाएगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो हमको प्रश्नावली 11.2 के सवाल करते वक्त ये सूत्र ध्यान में रखने पड़ेंगे कि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब हम प्रश्नावली 11.2 का पहला सवाल करेंगे। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
और यहाँ पर हमको त्रिज्याएं दे रखी 10.5, 5.6 और 14 सेंटीमीटर त्रिज्याएं दे रखी है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में त्रिज्या दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर और हमको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 और पाई का मान 22/7 रखेंगे। त्रिज्या आर का मान 10.5 गुणा 10.5 या 10.5 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 4 गुणा 22/7, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 आ जाएगा तो 105/10 और इसी प्रकार इसमें 105/10। 5 के पारे से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा और ये भी 2 कट जाएगा एक बार और 7 से काटेंगे तो 7 दिया 21 तो हमारे पास बचेगा 22 गुणा 3 गुणा 21। पहले लिखेंगे 22 गुणा 3 गुणा 21 और 22 गुणा 3 गुणा 21 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका दूसरा भाग है। दूसरे भाग में त्रिज्या दे रखी है r बराबर 5.6 सेमी तो हम लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 गुणा पाई का मान 22/7 और आर का मान रख देंगे 5.6 गुणा 5.6। अब यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10 तो 4 गुणा 22/7 गुणा 56/10 गुणा 56/10। 7 से काट देंगे, 7 8 56 तो 4 गुणा 22 गुणा 8 गुणा 56/10 गुणा 10। इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन में हमको दे रखा है आर बराबर 14 सेंटीमीटर तो हम लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान 22/7, आर का मान 14 रख देंगे, आर स्क्वायर इसलिए 14 गुणा 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 तो 4 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14 इन सबको गुणा करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर व्यास 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 3.5 मीटर दिया हुआ है। व्यास दिया हुआ है तो पहले व्यास का आधा करके हम त्रिज्या बना लेंगे और फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में व्यास का मान दे रखा है हमको 14 सेमी और व्यास से हम बनाएंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए 14 सेंटीमीटर में हम 2 का भाग लगाएंगे तो आर का मान आ जाएगा 7 सेमी। अब हम निकालेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखेंगे 22/7 तो 4 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 एकम 7 तो बचेगा 4 गुणा 22 गुणा 7 और इन तीनों को गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट में व्यास का मान दे रखा है
21 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम निकालेंगे त्रिज्या r बराबर 21/2 सेंटीमीटर। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 गुणा पाई का मान 22/7 और r का मान है 21/2, 21/2। 7 से काट देंगे, 7 तिया 21, और 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो हमारे पास बच जाएगा, यहाँ तो बच गया 22, यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गए 21। 22, 3 और 21 को गुणा करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में व्यास का मान दे रखा है 3.5 मीटर। तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 3.5/2 मीटर। और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएंगे, तो 35/2 गुणा 10। काट लेंगे इसको, 5 7 35, 5 दूनी 10, आ जाएगा 7/2 गुणा 2 4 हो जाएगा, 7/4 मीटर। ये त्रिज्या का मान आ जाएगा। अब लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 7/4 इंटू 7/4। 7 एकम 7 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये 4 कट गए, और 22 को काट देंगे और 4 को काट देंगे 2 के पारे से, तो 22 को काटेंगे तो 11, और ये 2 दूनी 4, तो बचेगा 11 इंटू 7/2। तो 11 7 77, और 77 में हम 2 का भाग लाएंगे तो उत्तर आएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 3.14 लीजिए। अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और त्रिज्या का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो तीसरे सवाल में त्रिज्या r का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर और हमको अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3 पाई r स्क्वायर। और यहाँ पर पाई का मान 3.14 लेना है, तो लिखेंगे 3 गुणा 3.14 और r का मान 10 गुणा 10। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे आएगा 100, तो लिखेंगे 3 गुणा 314/100 गुणा 10 गुणा 10। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो बचेगा 3 गुणा 314, और 3 को 314 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेमी से 14 सेमी हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर त्रिज्या 7 से 14 सेंटीमीटर हो गई है, तो पहले हम जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या से भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और फिर दोनों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर दो स्थिति है, और प्रथम स्थिति में जो त्रिज्या r का मान है वो है 7 सेंटीमीटर, और जब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो हम गोले का, यहाँ पर लिखेंगे गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई का मान 22/7 और r का मान 7 गुणा 7 सेंटीमीटर
स्क्वायर, ये लिख देंगे। इसको हल नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमको पता है कि अनुपात ज्ञात करना है, और जब हम अनुपात ज्ञात करेंगे तो इसमें से कुछ चीजें कट जाएगी, तो इसको हम हल नहीं करेंगे, बस ऐसे ही रहने देंगे। अब द्वितीय स्थिति में जो गुब्बारे की त्रिज्या है वो है r बराबर 14 सेंटीमीटर, या हम कैपिटल R मान लेंगे इसको। फिर लिखेंगे गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सूत्र लगेगा 4 पाई r स्क्वायर, या मान रख देंगे, तो 4 पाई का मान 22/7 गुणा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो हम लिखेंगे गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पर पहला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 4 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 अनुपात। दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 गुणा 22/7 गुणा 14 ये 4 से 4 कट गए, 22/7 से 22/7 कट गए, तो बचेगा 7 गुणा 7 अनुपात 14 गुणा 14, और इनको भी काट लेंगे, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, फिर 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो यहाँ पर तो बचेगा 1 गुणा 1 1 और 2 गुणा 2 4। तो गुब्बारों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा 1:4। पांचवा सवाल है, पीतल से बनी एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेमी है। 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात है, कीजिए। तो यहाँ पर अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक व्यास दे रखा है, और हमको 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के खर्चे से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो पहले तो हम इसके आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और फिर इसको 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से गुणा करके उत्तर निकाल लेंगे। यहाँ पर आंतरिक व्यास है 10.5 सेमी। यहाँ पर हम व्यास से त्रिज्या निकालेंगे, और त्रिज्या निकालने के लिए व्यास में हम 2 का भाग लगा देंगे, तो आ जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। अब पॉइंट हटाएंगे, और पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो नीचे 10 आ जाएगा, तो हम लिख देंगे 105/2 गुणा 10 सेंटीमीटर। काट लेंगे इसको, 5 दूनी 10 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो यह जाएगा 21/4 सेंटीमीटर। 2 गुणा 2 4 हो गए। अब हमको इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r स्क्वायर। मान रख देंगे, तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 21/4 गुणा 21/4। काटेंगे इसे, तो 7 एकम 7 7 दिया 21, और 2 से काटेंगे 4 को तो 2 बार कट जाएगा, और फिर 2 से इसको काटेंगे 11 बार, तो हमारे पास बचेगा 11 गुणा 3 गुणा 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अब इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने की दर दे रखी है 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो ये क्षेत्रफल आया है इसको हम 16 से गुणा करेंगे और 100 का हम लगाएंगे भाग, क्योंकि 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर
ये हमको दर दे रखी है, तो हम लिखेंगे कलई कराने का व्यय बराबर 11 गुणा 3 गुणा 21/4। ये तो लिख लिया क्षेत्रफल, और इसको गुणा करेंगे 16 से और भाग लगाएंगे 100 का। हल करेंगे इसे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब 11 गुणा 3 गुणा 21 गुणा 4 करके हम 100 का भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा 27.72 रुपए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr² बराबर 154 लिख देंगे। 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r² बराबर 154, पाई का मान रख दिया। अब r² का मान निकालने के लिए 154 में इस 7 का तो गुणा हो जाएगा ऊपर, और 4 और 22 का लग जाएगा भाग, क्योंकि यहाँ पर 7 तो है यू गुणा होगा, भाग में है तो उधर जाके गुणा हो जाएगा, और ये दोनों r² के गुणा में इसलिए उधर जाके भाग में आ जाएंगे। अब 22 से काटेंगे, 22 एकम 22 और 22 7 154, तो r² बराबर आ जाएगा 7 गुणा 7 49 और बटा में 4। स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल लेंगे, तो r का मान आ जाएगा 49/4 का वर्गमूल। 49 का वर्गमूल होता है 7 और 4 का वर्गमूल होता है 2, और 7 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा 3.5 सेमी। सेवेंथ क्वेश्चन है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात है कीजिए। यहाँ पर दे रखा है जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। मतलब यहाँ पर जो पृथ्वी का व्यास है उसमें अगर हम 4 का भाग लगाएं तो चंद्रमा का व्यास हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस सवाल में हम लिखेंगे माना पृथ्वी का व्यास बराबर 2r। पृथ्वी का व्यास मान लिया हमने 2r। अब जो चंद्रमा का व्यास है वो इसका 1/4 है, तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास में 4 का भाग लगाने पर प्राप्त हो जाएगा, तो चंद्रमा का व्यास होगा 2r/4। अब इसको हल करें, 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो आ जाएगा r/2। अब यहाँ पर हम निकालेंगे पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या निकालने के लिए जो इसका व्यास है इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो लिखेंगे 2r/2 बराबर r। चंद्रमा की त्रिज्या, तो चंद्रमा की त्रिज्या हो जाएगी, जो चंद्रमा का व्यास है इसमें 2 का भाग लगाने तो 1/2 से गुणा कर देंगे इसको r/2 को, तो जाएगा r/4। चंद्रमा की त्रिज्या निकालने के लिए चंद्रमा के व्यास को 1/2 से गुणा कर देंगे। अब इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है हमको, तो हम लिखेंगे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। तो ये तो आ जाएगा पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अब निकालेंगे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका भी सूत्र होता है 4πr²। 4π, लेकिन यहाँ पर इसकी त्रिज्या 8/4 है तो इसको लिखेंगे 8/4 का होल स्क्वायर। अब हम इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो लिखेंगे पृष्ठीय
क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, हमने निकाला है 4 पाई r/4 का होल स्क्वायर, और पृथ्वी का है 4 पाई r स्क्वायर, तो ये लिख देंगे 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो यहाँ बचेगा r स्क्वायर और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, यहाँ स्क्वायर भी कर दिया साथ के साथ, और इधर बचेगा अनुपात r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो ये बचेगा 1/16 अनुपात 1। दोनों में 16 से गुणा करेंगे तो आएगा 1/16। यह हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। 8 क्वेश्चन है, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेमी मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेमी है। कटोरे का भारी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो कटोरा है उसकी आंतरिक त्रिज्या तो 5 सेमी है, और वो 0.25 मोटी स्टील से बना हुआ है, और भारी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पहले हम आंतरिक त्रिज्या से भारी त्रिज्या निकालेंगे, और आंतरिक त्रिज्या से भारी त्रिज्या निकालने के लिए जो 5 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या दे रखी है, इसमें इसकी मोटाई 0.25 को जोड़ देंगे, तो हमारे पास भारी त्रिज्या रहेगी, और भारी त्रिज्या से हम इसका भारी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है मोटाई बराबर 0.25 सेमी और आंतरिक त्रिज्या बराबर 5 सेमी दिया हुआ है। अब इस आंतरिक त्रिज्या में मोटाई 0.25 जोड़ के बाहरी त्रिज्या निकालेंगे, तो हम लिखेंगे बाहरी त्रिज्या बराबर 5 प्लस 0.25 सेमी, तो आ जाएगा 5.25 सेमी। अब हमको इसका भारी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यहाँ पर अर्धगोलाकार है इसलिए हम लिखेंगे 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई का मान 22/7 गुणा r का मान रखेंगे 5.25 गुणा 5.25। यह पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, तो लिखेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा 525/100, पॉइंट हटा दिया, गुणा 525/100। 25 के पारे से काट लेंगे इसे, 25 चौक 100, और यहाँ 25 दूनी 50, और 25 एकम 25, 21/4 आ जाएगा। इसको भी काटेंगे तो 21/4 आ जाएगा। 7 के पारे से काटेंगे, 7 तिया 21, और 2 के पारे से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, और ये 22 कट जाएगा 11 बार। तो इसको हल करें तो ऊपर तो बचा 11 गुणा 21 गुणा 3, और बटा में बचेगा 4। तो 11 गुणा 21 गुणा 3 करें, और फिर उसमें 4 का भाग लगाएं, तो उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक लंबवतीय बेलन 8 त्रिज्या वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए हैं। ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर 1 और 2 में प्राप्त किए गए क्षेत्रफलों का अनुपात। अब बच्चों इस क्वेश्चन में जो गोला है, गोले की जो त्रिज्या है वो हमने ले ली r। अब यहाँ पर ये जो लंबवतीय बेलन है इस गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। इस बात का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गोले का व्यास है, और ये इसका केंद्र गोले का, तो ये त्रिज्या हो गई और ये भी त्रिज्या हो गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई हो गई r + r मतलब 2r, जबकि बेलन की ऊंचाई h है।
तो जो गोले का व्यास है वो बेलन की ऊंचाई के बराबर है। बेलन की ऊंचाई के बराबर है और व्यास होता है त्रिज्या का दुगना मतलब 2r और बेलन की ऊंचाई है h मतलब बेलन की ऊंचाई h का मान है 2r। अब पहले वाले भाग में हमसे पूछ रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। तो ये इसका उत्तर है। अब दूसरे भाग में हमसे पूछा है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और ये होता है 2πrh। तो यहाँ पर बच्चों h का मान 2r रखेंगे तो 2πr गुणा 2r, 2 गुणा 2 4 पाई और r को r से गुणा करेंगे तो r² आ जाएगा। और तीसरे भाग में हमसे पूछ रहा है इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4πr² और बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है 4πr²। ये भी 4πr² है, ये भी 4πr² है। 4πr² से 4πr² कट जाएगा तो उत्तर आएगा 1:1।